जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। साथ ये खड़ा होकर के कह रहा है हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने बात अपने हरियाणा के युवाओं को कही थी, साथियों, बाद में मैंने ज्वाइनिंग किया, पहले मेरे 25,000 युवाओं ने हरियाणा के बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने ज्वाइनिंग किया। साथियों, गरीब परिवार का बच्चा भी नौकरी लगा है। मैं कांग्रेस और अन्य दलों को ये पूछना चाहता हूं, मैं आज हरियाणा के उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं जिस भूमि के ऊपर ये फरमान जारी होता है कि सरकार किसकी बनेगी। साथियों, मैं वहां पर आया हूं। मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं कांग्रेस के लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में गरीब परिवार का जब रिजल्ट निकलता था, बेटे का नाम क्यों नहीं आता था? आज हरियाणा का गरीब परिवार पूछना चाहता है। आप ये झूठे अफवाहें उड़ा करके लोगों को गुमराह मत करिए। हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं कि जब रिजल्ट आपकी सरकार में आता था, गरीब परिवार का बच्चा रिजल्ट भी वो पास कर लेता था, परंतु उसका नौकरी में नाम नहीं आता था। वो क्या कारण थे, आप बताने का काम करें। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जब रिजल्ट आता है तो अखबार में नाम छपता है कि वही रिक्शा चालक के बेटे का आज पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, बिना पैसे बिना खर्ची के हो गया है। ये अंतर हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार का है। मैंने ये भी वायदा किया था, हमने कई संकल्प लिए थे, क्योंकि ये बात विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रही है। हजम कैसे हो? क्योंकि इनकी करने की नीति नहीं रहती, इनकी नीयत भी नहीं रहती। नेतृत्व को तो पूरा विश्व जानता है। भाइयों, बदनाम करने में इनका नेतृत्व भारत को, नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाकर के बदनाम करने में लगा हुआ है। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजियो ये बैठे थे, लड्डू भी बन गए थे, साफ करके घेर दिए। सदमे में पड़े, अब तक सदमे में पड़े। और मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से कह रहा हूं, ये कांग्रेस का अब झूठ चलने वाला नहीं है। ये दुकान खोल ली नरे झूठ की। सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके झूठ पसोरना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपके बीच में आप सबके आशीर्वाद से
एक बात कह करके जा रहा हूं, अगली बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो इनकी नीति है, जो इनकी नीति है। मैंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ एक वायदा किया था, संकल्प लिया था। मैंने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसे डायलिसिस कराना पड़ता था और एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी को 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, किसी को 2 कराने पड़ते थे। लाखों रुपया हर महीना खर्चा होता था और वो खर्चा नहीं दे पाता था। खर्चा नहीं दे पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। हमने संकल्प लिया कि ये डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में डायलिसिस होगा। और साथियों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहला जो साइन हुआ, हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, आज हरियाणा में डायलिसिस मुफ्त हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों बहनों, हमने ये भी संकल्प लिया था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। साथियों, हमने पूरा कर दिया। आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऊपर का सारा पैसा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने हरियाणा के अंदर ये फैसला किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल, सारी की सारी फसल, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, आपकी सरकार केंद्र में भी थी और स्वामीनाथन ने कहा था कि इसका लाभकारी मूल्य दिया जाए। इन्होंने उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है कि आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। साथियों, हमने इस बात को पूरा किया, इस संकल्प को पूरा किया है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के और अन्य दल के लोग आज हवा बनाने में लगे हुए हैं, परंतु हवा तो निकली पड़ी है इनकी, कुछ नहीं बचा। अब नहीं बचा कुछ भी, अब तो हाथ पैर मार रहे हैं। अब तो हाथ पैर मार रहे। मैं देख रहा था बेदी साहब की एक वीडियो, कहा गदी तो घर बीमार पड़ी, पैर मार, किराया ले लिया